नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जुड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थी। वो राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब खुद निशांत कुमार ने ही दे दिया है। पटना में खरीदारी करने निकले निशांत कुमार से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अध्यात्म में विश्वास करते हैं और उसी के लिए खरीदारी करने आए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो निशांत कुमार से लगातार राजनीति में आने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन निशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि वो अध्यात्म की ओर मुड़ चुके हैं। उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कोशिश है, वो अध्यात्म को जानने की है और इसी के लिए वो खरीदारी करने निकले हैं। उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। ये सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ओर से कहा गया है, बयान दिया गया है। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ, ठीक। और निशांत कुमार के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। के बेटे निशांत कुमार जी ने उन सारे अटकलों को, उन सारी अफवाहों को आज अपने बयान के माध्यम से विराम लगा दिया। इस प्रकार से मीडिया में चर्चाएं चल रही थी कि निशांत कुमार जी जो हैं वो बिहार की राजनीति में आने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं है राजनीति में आने का, वो कहीं भी राजनीति में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बेबुनियाद बेवजह बातें जो चलती रहती है मीडिया में, उसको भी अब समाप्त हो जाना चाहिए। निशांत जी जो हैं वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लगातार अध्यात्म के कार्यों में वो लीन रहते हैं। देखिए, बीइंग पार्टी के वर्कर हम लोग की ये इच्छा जरूर है कि श्री निशांत जी जनता दल यूनाइटेड परिवार से विधिवत रूप से जुड़े, लेकिन कल उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं दी और उन्होंने कहा कि उनकी रुचि अध्यात्म में और पर्यावरण को लेकर के विशेष तौर पे और इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनका कार्य क्षेत्र रहा है बतौर राजनेता। एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म और एक सोशल सेक्टर में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मानव श्रृंखला बनाया, शराबबंदी को लेकर के, फिर जल जीवन हरियाली को लेकर के ये सारे काम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं निशांत जी, और यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को एज अ वैश्विक स्तर पर एज अ क्लाइमेट लीडर से उन्हें नवाजा गया है, उन्हें खिताब मिला है और इस दिशा में वो भी लगातार निशांत जी काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे ठीक उसी तरह से निशांत जी अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए समाज को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, उसके कारण कुछ लोग राजनीति से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और इस संबंध में आज निशांत ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिहार में जो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है और बिहार में जिस तरह से अपराध और अपराधियों के सामने सरकार नतमस्तक हो चुकी है, वो नजदीक से इस मामले को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने साफ कर दिया कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन निशांत के रिश्तेदार ऐसा नहीं मानते हैं। निशांत के रिश्तेदार अवधेश कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि निशांत को राजनीति की अच्छी जानकारी है और उन्हें राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जनता भी चाहती है कि हम लोग भी चाहते हैं। निशांत के रिश्तेदार अवधेश कुमार से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर कई तरह की चर्चा है कि क्या वो राजनीति में कदम रखेंगे, लेकिन इस बात पर तस्वीर खुद निशांत ने साफ कर दी कि उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अध्यात्म से लगाव है, पर्यावरण से लगाव है। इस वक्त हमारे साथ निशांत के एक रिश्तेदार मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं कि निशांत क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। सर, पहले आप अपना नाम और परिचय बताएंगे। मैं अवधेश कुमार, रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर हूँ। 5 साल पहले रिटायर किया यहीं पटना से और मैं अभी घर में हूँ। और निशांत से क्या आपका संबंध है? निशांत मेरे साले हुए, माने मुख्यमंत्री जी के हम भगिन दामाद हैं, तो इस नाते साले हुए मेरे। बिल्कुल
सर, निशांत जी से कल एक सवाल पूछा गया था राजनीति को लेकर और कई तरह की चर्चा होती थी कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि राजनीति से कोई उन्हें मतलब नहीं है और अध्यात्म और पर्यावरण से उन्हें काफ़ी लगाव है। बात भी सही है, वो तो नहीं चाहता है कि राजनीति में आए, लेकिन जनता चाहेगी, परिवार लोग भी चाहेंगे, सभी लोग चाहेंगे, तो हमें समझते कि आना चाहिए और आएगा, लेकिन अभी नहीं चाह रहा है फिलहाल। तो क्या उनमें राजनीतिक समझबूझ भी कभी आप लोगों ने देखा है कि भाई वो राजनीति से उनका लगाव है या कुछ इस तरह? बिल्कुल, राजनीति समझबूझ तो है ही, बहुत है, लेकिन अभी पता नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं बनाया है। जनता चाहने पर हम समझते हैं कि आना चाहिए, आ जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद खंडन किया कि नहीं, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अभी तो यही बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आ जाना चाहिए। जनता भी काफ़ी चाह रही है, समाज सोसाइटी लोग काफ़ी चाह रहा है कि आए। अच्छा, निशांत का व्यक्तित्व कैसा है, क्या इस चीज़ में ज़्यादा रुचि है? तो मैंने कि बीटेक किया बीआईटी मिश्रा से, उसके बाद फिर तो जॉब वगैरह में गया नहीं, लेकिन राजनीति की कोई भी बात पूछा जाए, कोई भी टॉपिक, बहुत गहराई से जानता है। अच्छा ख्याल है उसका। राजनीति की अच्छी सूझबूझ। हाँ, सभी ऑल ओवर कंट्री का तो पूरा मतलब कि ज्ञान रखता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ निशांत के एक रिश्तेदार, जिन्होंने बताया कि निशांत को राजनीति की काफ़ी समझ है, देर से वे राजनीति में आएंगे, इनकी भी इच्छा है, इनके लोगों की भी इच्छा है और बिहार की जनता भी चाहती है, जैसा कि इन्होंने दावा किया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे, इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद अमृतराज, आपने तो बात कर ली रिश्तेदारों से, उनका कहना है कि उन्हें आना चाहिए, हालांकि जो सीएम के बेटे हैं वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति में फिलहाल दिलचस्पी नहीं है, अध्यात्म की ओर वो देख रहे हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या उन्हें आना चाहिए? अगर आना चाहती है जनता, ये कह रही है, तो जो परिवारवाद का मुद्दा उठाया जाता है जेडीयू की तरफ से, फिर उसके साथ बेईमानी नहीं होगी? देखिए, वो तो बात की बात है, लेकिन निशांत को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि क्या राजनीति में वो कदम रखेंगे नहीं रखेंगे, और कई तरह के बयान भी आ रहे थे। कई जेडीयू के नेताओं ने भी कहा था कि निशांत को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। लेकिन ये पहली बार है कि निशांत ने खुद सामने आकर ये साफ कर दिया कि उनकी राजनीति में कोई फिलहाल रुचि नहीं है, अध्यात्म से उनका लगाव है और पर्यावरण से भी काफ़ी उनका लगाव है। तो जाहिर सी बात है, निशांत ने उन तमाम बातों का खंडन साफ साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति में कोई फिलहाल इच्छा नहीं है। लेकिन एक बड़े राजनेता के बेटे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं देश के। तो ऐसे में सवाल उठता है कई बार स्वाभाविक तौर पे कि क्या नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे या फिर सामने आकर राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बारे में तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं हुई है, लेकिन निशांत के बयान से साफ है कि उन्होंने इस बात का खंडन करना चाहा है कि भाई उनको लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि क्या राजनीति में वो कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब निशांत के बाद से एक बात तो साफ हो गई कि उनकी रुचि फिलहाल राजनीति में नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से निशांत ने अपने बयान से साफ करने की पूरी कोशिश की है कि उनका फिलहाल राजनीति में कोई रुचि नहीं है, अध्यात्म से उन्हें काफ़ी लगाव है। और ऐसे भी हम लोगों ने भी देखा कि कभी कोई राजनीतिक गतिविधि में निशांत कभी शामिल नहीं हुए हैं। अगर उनके पिता जब मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे उस खासकर गांधी मैदान में, तो मुझे याद है कि वहाँ पर निशांत आए थे और पहली बार उन्होंने कहा था कि मेरे पिता मुख्यमंत्री बने, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन पहली बार उन्होंने सामने आकर जो बातें कही है बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तस्वीर साफ कर दी है कि राजनीति में आने का फिलहाल उनका कोई जो इच्छा है वो नहीं है। जहाँ तक रहा आपने बात परिवारवाद की कही, तो बिल्कुल सही है, जेडीयू के नेता लगातार सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री ने भी कई बार परिवारवाद का बात उठाया है, लेकिन जब निशांत ने खुद ही साफ कर दिया तो ये बात भी गौन हो जाती है। और राजनीति में कब आए क्या आए, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कई बार कई जो लोग हैं उन्हें राजनीति में आगे कर दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां जेडीयू की तरफ से हुई है नहीं हुई है नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने इसके पहले कभी भी अपने बेटे को लेकर कोई राजनीति की बात नहीं कही है। दूसरी तरफ निशांत ने भी सामने आकर एक बात साफ कर दिया कि फिलहाल उनकी राजनीति में अभी कोई रुचि नहीं है और फिलहाल वो अध्यात्म की तरफ
अपना रुख कर रहे हैं। अध्यात्म से उन्हें गहरा लगाव है। कुछ दिन पहले ही कल ही वो पटना के सड़क पे कहीं रुके थे और उन्होंने वृक्षारोपण भी किया था। तो इससे साफ है कि निशांत की रुचि इन कामों में ज्यादा है, राजनीति में निशांत की जो रुचि है वो पॉलिटिक्स की तरफ नजर नहीं आ रही और वो अपने बयान से साफ कर भी चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े अमृत आनंदराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार अपने दर्शकों को वो बयान जरूर सुनवा देते हैं, क्या कहा था निशांत कुमार ने, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो सुनवाते हैं आपको। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो सर, आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। ठीक, तो बयान आपने सुन लिया, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी और जनता के हित की जानकारी होनी चाहिए। सरकार हर घटना में कार्रवाई कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जहां घटना घटी वहां जाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, केवल पोस्ट करते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के। पूर्णिया में जो घटना घटी, सीतामढ़ी में, तमाम इश्यूज को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जनता के हित के विषय को उठानी चाहिए, जाकर देखनी चाहिए, सच्चाई को जाननी चाहिए। सरकार प्रतिपक्ष की बातों पर गंभीरता से विचार कर करके एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। 5 दिन के सदन में एक दिन भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किए, 1 घंटे के लिए सदन नहीं आए। कहीं भी घटना घटित तो कहीं जाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। बस ट्वीट कर देना है और सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, अपना ऐशो आराम में लगे रहते हैं। और सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त करने के बाद सियासत गर्म है। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सीएम के अड़ियल रवैये की वजह से सदस्यता गई है। उन्होंने मिमिक्री पर बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए पूरा वीडियो सार्वजनिक करने की मांग भी की। आरजेडी ने कहा कि सुनील सिंह को सफाई देने का मौका मिले। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अड़ियल रवैया, अड़ियल जिद, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी जो अड़ियल रुख और अड़ियल रवैया अपनाया और अकारण जहां नियमावली लागू नहीं होता है, अकारण बिहार विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। मदन सहनी ने कहा कि दोनों का गठबंधन चलने वाला नहीं है। मुकेश सहनी ने तय कर लिया है कि उन्हें कहां रहना है। अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। मदन सहनी ने पिता की मौत के बाद तेजस्वी यादव के मुकेश सहनी के घर नहीं जाने पर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे को भाई बताते थे, लेकिन विपत्ति के समय तेजस्वी यादव गायब हो गए। उस मुकेश सहनी जी को करना है कि कौन अपना है और कौन पराया है, जिसको गले लगा करके और भर चुनाव लोकसभा में एक एक जगह पर हेलीकॉप्टर से घुमाए। तो हम तो उसी समय कह रहे थे कि ये गठबंधन जो है टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन वहाँ टिकने वाले नहीं है। वो आते हैं तो अच्छा है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो क्या लगता है ये डोरा डालने का नहीं, इसमें ये बात तो तेजस्वी जी को भी न सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं साथ में रहेंगे तो और भी लोग हैं, तो उनको भी तो मजबूती से रखना चाहिए या रहना चाहिए। अब कोई डोरा डाल रहा है, क्या कर रहा है? जहां उनको अच्छा लगेगा वहां जाएंगे। खबर राजधानी पटना से है, जहां शुक्रवार की रात अपराधियों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पिपरा और शेखपुरा इलाके में तांडव मचाया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर बीच सड़क पर घूमते और एक शख्स को गोली मारते दिख रहे हैं। अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी है, जिसके बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण है।
पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। गोपालगंज में मकान निर्माण के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। मौत के बाद नाराज परिजनों ने भारी बवाल किया। पहले बड़का गांव मीरगंज सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। उसके बाद मकान मालिक असलम मियां के घर पर हमला किया। उग्र लोगों ने दरवाजे पर खड़ी एक कार को तोड़ दिया और घर में परिवार को भी निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। बाहर सुधारने के लिए तब तक हाला सुने की उसमें 2 आदमी गिर कर मर चुका है। तो हम गए वहाँ देखने के लिए, तो पता चला कि ये लोग 5 बजे के आसपास आए हुए हैं और सेटरिंग का जो है थोड़ा सा मुंह खोलकर उसमें घुसे हैं। तब तक अंदर से पूरा गैस बना लिया। गैस के चलते ये लोग दोनों आदमी डेथ कर गए। घटना शौचालय के टंकी इस मृतक ने ठेका पे लेकर काम किया था। तो कल हम फोन किए रात में 8 बजे, तो बोले तो फिर सुबह ही हम आकर टंकी का सेटरिंग हम खोल लेंगे। और सुबह वो लोग कब आए हम लोग सूचना नहीं दिए और टंकी खोलने लगे और हम लोग सोए थे। तो घर में हमारी बीवी और हमारे भाई उठी झाड़ू लगाने के लिए, तो देखें कि पानी